अगर आप एलआईसी खुलवाने के बारे में सोच रहे हैं लेकिन एजेंट के थ्रू जाते हैं तो आपको लगता है ज्यादा कमीशन वाले आपको है ना प्लान शेयर किया जाता है और आपके प्रॉफिट के जगह नुकसान होता है, तो आज की वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है जिसमें आपको अलग अलग प्लान का अलग अलग पर्पस बताया जाएगा, जिसमें आपको जो सही लगेगा वो प्लान आप ले सकते हैं। और हर पर्पस का अलग अलग मीनिंग्स भी होता है, लेकिन आपको क्या शेयर किया जाता है एजेंट के थ्रू जिसमें ज्यादा कमीशन होता है। लेकिन अगर आप जान जाओगे कि हाँ यहाँ पे आपके लिए कौन से सही है तो आप उस तरह से प्लान ले सकते हो। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि एलआईसी क्या होता है, एलआईसी का काम क्या है और एलआईसी 2025 में कौन से प्लान आपके लिए बेस्ट होने वाली है। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा। जो भी पर्सन मेरे चैनल पे न्यू है चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा। सबसे पहले बात करेंगे एलआईसी क्या होती है। तो एलआईसी का फुल फॉर्म होता है लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, जो शुरू हुई थी 1956 में, जिसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर काम करती है, यानी एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर काम करती है। और अब बात करेंगे कि एलआईसी का काम क्या है। एलआईसी लाइफ इंश्योरेंस देता है जिसमें सेविंग और इन्वेस्टमेंट प्लान दोनों प्रोवाइड किया जाता है, यानी कि इसमें आप सेविंग भी कर सकते हैं और इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हैं। ये नहीं होती है कि कोई आपको लाइफ इंश्योरेंस दी जा रही है तो आप सेविंग भी नहीं कर सकते हैं। यहाँ पे रिटायरमेंट ऑफ चिल्ड्रंस प्लान के अंदर भी इंडिया सबसे प्लान आती है। यह इंडिया के सबसे बड़ी और ट्रस्टवर्दी इंश्योरेंस कंपनी है। लाइफ के क्लेम सेटलमेंट रेशियो जो आपको पता चलेगी कि 98.5 से भी ज्यादा है, यानी कि ए रेशियो होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और ये आप जाके भी चेक कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि आपके कहने के लिए। अब बात करेंगे एलआईसी का काम कैसे काम करता है। एलआईसी काम कैसे करता है, आप एक पॉलिसी लेते हैं और प्रीमियम भरते हैं। मंथली भी हो सकती है, क्वार्टरली भी हो सकती है और ईयरली भी हो सकती है। यहाँ पे तीनों तरह से आप भर सकते हैं। एलआईसी दो तरह की होती है, एक जो होती है टर्म इंश्योरेंस जिसमें डेथ प्लान कवर किया जाता है, सिर्फ डेथ प्लान। एक होती है इन्वेस्टमेंट प्लान जिसमें डेथ कवर प्लस मैच्योरिटी बेनिफिट्स प्लस बोनस, यानी तीनों चीज यहाँ पे कवर की जाती है। अगर पॉलिसी टर्म के बच्चे डेथ हो जाती है तो नॉमिनीज को, यानी अगर पॉलिसी जो लिए हुए हैं उनकी डेथ हो जाती है उससे पहले, तो उनका जो नॉमिनीज है उनको पैसा मिलता है। अगर पॉलिसी टर्म मैच्योरिटी तक सरवाइव कर लेते हैं तो वो अमाउंट उनको मैच्योरिटी के साथ प्लस बोनस दी जाती है। यानी यहाँ पे दो तरह से आपका प्रॉफिट है। अगर आप सरवाइव कर रहे हो उस माने कि जितनी टाइम के लिए है, उसके बाद आपको दोनों तरह से प्लान का बोनस भी दिया जाता है। ये नहीं कि आपको सिर्फ मैच्योरिटी अमाउंट देके निकाल दिया जाता है, आपको बोनस भी दिया जाता है। अब बात करेंगे कि प्लान कौन कौन से है, क्योंकि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट यही होता है कि प्लान लेने के लिए हमें काम नहीं करता है दिमाग, और गलत प्लान लेते हैं तो वहां से हमें दिक्कत होने लगती है। तो सबसे बात करेंगे वर्किंग प्रोफेशन के लिए कौन से प्लान होनी चाहिए। लाइफ फिक्स टर्म प्लान, जो पूरा टर्म प्लान है, जो सिर्फ लाइफ कवर करता है, कोई रिटर्न्स नहीं, ऑनलाइन मिलता है और लो प्रीमियम, नो एजेंट, यानी कि एजेंट का जो टेंशन है वो भी यहाँ पे खत्म है। कमीशन, यानी वहां पे कोई कमीशन एजेंट को नहीं दी जाती है। 1 करोड़ का कवर सिर्फ 8 से 10 हजार एनुअल पे दी जाती है, यानी ये भी नहीं कि आपको मंथली। वर्किंग प्रोफेशन जिनके ऊपर फैमिली डिपेंड्स है उनके लिए बेस्ट होने वाली है। अगर आप उससे पहले लेना चाहते हैं तब भी आपके लिए सही है, क्योंकि आप पहले लोगे तो आपके लिए वेस्ट ही होने वाली है, ऐसा नहीं कि आपके लिए गलत होने वाली है। तो आपको एक चीज तो पता चल गया कि वर्किंग प्रोफेशन या आप फैमिली के ऊपर डिपेंड्स ना हो, फैमिली के ऊपर डिपेंड्स है जो आपके ऊपर, उनके लिए ये सही है। और अगर आप पहले खुलवाना चाहते हैं तो आपके लिए तब भी सही है। अब आते हैं एलआईसी जीवन लाभ। इसमें क्या है एलआईसी जीवन लाभ में कि सेविंग प्लस इंश्योरेंस, यानी कि सेविंग भी मिलती है, आप इंश्योरेंस भी करवा सकते हैं, जिसमें लिमिटेड प्रीमियम प्लान होती है, जिसमें आप 16, 21, 25 साल के ऑप्शंस होती है, जिसमें मैच्योरिटी टाइम तक आप है ना अगर बोनस और आपको 10 लाख का प्लान, यानी कि 18 से 20 लाख मैच्योरिटी तक दे सकता है।
जिसमें क्या है दे सकता है, कंफर्म नहीं होता है। यहाँ पे रिस्क है आपके लिए, रिस्क प्लस सेविंग दोनों चाहते हैं तब, यानी कि आपको तो एक सेविंग भी हो जाती है लेकिन रिस्क भी है आपके लिए। आप सोच समझ के कीजिएगा। अगर आप रिस्क लेना चाहते हैं तो आप इसके तहत जा सकते हैं, जिसमें 18 से 20 लाख रुपए तक आपको दी जा सकती है। अब बात करेंगे LIC जीवन आनंद, यानी कि इसमें क्या है लाइफ लॉन्ग कवर है। मैच्योरिटी के बाद भी लाइफ कवर चाहते हैं तो मैच्योरिटी पर पूरा पैसा प्लस डेथ के बाद आपको दोबारा 10 लाख, यानी कि दोबारा आपको 10 लाख रुपया दी जाएगी, जो लॉन्ग टर्म के लिए बहुत अच्छी प्लान होने वाली है। जिसमें अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए सोच रहे हैं, अगर आपके फैमिली मेंबर में कोई प्लान लेते हैं, उनका डेथ हो जाता है तो आपको है ना फिर से 10 लाख रुपया दी जाएगी। तो लॉन्ग टर्म के लिए है, शॉर्ट टर्म के लिए नहीं है, इस चीज को आप जान लीजिए। अब बात करेंगे LIC जीवन उमंग, इसमें क्या है रिटायरमेंट इनकम, जिसमें 20 साल के बाद हर साल ग्रांटेड इनकम, डेथ होने पर फैमिली को फुल अमाउंट 10 साल का है ना, सॉरी 100 साल का लाइफ कवर्स, रिटायरमेंट इनकम चाहते हैं तो इसको ले सकते हैं। यानी रिटायरमेंट के लिए आप 20 साल तक इसे भरते हैं और उसके बाद आपको ग्रांटेड यहाँ पे है ना जो रिटायरमेंट का है ना इनकम दी जाएगी। उसके बाद आपकी डेथ होती है तो वहां पे आपको फैमिली को जो इनकम है वो 100 साल तक कवरेज दी जाती है। अब लास्ट आपको बात करेंगे लाइफ बीमा ज्योति, जिसमें ग्रांटेड रिटर्न्स प्लान है। हर साल आपको 50% सम इक्विटी का ग्रांटेड एडिशनल 10 लाख का प्लान प्लस 5 लाख एक्स्ट्रा ग्रांटेड रिटर्न्स, यानी कि आपको 10 लाख का जो प्लान है वो ठीक है, प्लस आपको 5 लाख रुपए ग्रांटेड दी जाएगी, जिसमें लो रिस्क है, फिक्स रिटर्न्स है। और अगर चाहने वाले की है ना, अगर आप चाहते हो तो इसके लिए आपके लिए वेस्ट होने वाली है। तो एक तो आपका रिटायरमेंट प्लान हो गई, दूसरी आपको है ना ग्रांटेड प्लान हो गई, एक हो गई लॉन्ग टर्म के लिए, एक सेविंग्स प्लस आपकी इंश्योरेंस हो गई, और एक आपका टर्म हो गया। तो आप तीनों पांचों में से जो आपके लिए बेस्ट है वो आप कर सकते हैं। वर्किंग के लिए भी आपको पता चला, चिल्ड्रंस के लिए भी आपको पता चल गया। ये सारी चीजें आपको कोई नहीं बताता है, क्योंकि उनको जो कमीशन चाहिए बस उस पर फोकस करते हैं। लेकिन सभी का अच्छाई के साथ बुराई भी होता है, आप उसके बारे में बात करेंगे। अब बात करते हैं फायदे क्या है। लाइफ इंश्योरेंस सॉरी LIC का भरोसा 100% गवर्नमेंट बैकअप, हाई क्लेम सेटलमेंट रेशियो, हर साल इनका नीड के लिए प्लान अवेलेबल है। जो आपकी नीड है उसके अकॉर्डिंग इनके पास प्लान अवेलेबल रहता है। लेकिन इसके नुकसान क्या है, रिटर्न्स म्यूचुअल फंड SIP से भी कम है, जिसमें 5 से 6%। एजेंट्स ऑफिस वही देते हैं जिसमें उनको ज्यादा कमीशन मिलता है। तो एक चीज तो आपको पता चल गया कि एजेंट के थ्रू आप जाते हैं तो वही प्लान आपको शेयर किया जाएगा जिसमें उनको ज्यादा प्रॉफिट है। लेकिन अगर आप ये सोच लेते हैं कि हाँ मुझे ये पता है, तो आप है ना वहां पे क्वेश्चंस कर सकते हैं और अपने अकॉर्डिंग आप प्लान ले सकते हैं। लेकिन इसके लिए तो आपके पास जानकारी रहना चाहिए, अपने फैमिली मेंबर के पास भी जानकारी रहना चाहिए। तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए जो आपके जरूरतमंद इंसान है उनके पास। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर इससे रिलेटेड आपको कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।